अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त मौजूदा निगरां हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान की सूरत हाल, बिलखसूस बिजली के बिलों और उसके नरखों के ऊपर जो करिया करिया गली गली इस वक्त एक तूफ़ान आया हुआ है, और बिलखसूस कराची में जो और मुल्क गिर सतह पर एक हड़ताल हुई है। तो इस सिलसिले में जावेद शाह साहब क्या कहते हैं, क्योंकि अब अवामी सतह पर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जो है सियासी जमातों ने भी इसको कैश कराना शुरू कर दिया है, और कल तक जो ख़ुद हुकूमती इत्तेहादों का हिस्सा सियासी जमातें थीं, वो आज इस अवामी एहतजाज और इस अवामी रेले का सहारा लेते हुए अपनी आवाज़ उसमें मिला रही हैं, और जैसे ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि ये उनके लोग हैं, या इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त जो है निगरां हुकूमत को बड़ी मुश्किलात का सामना है आते ही। तो जावेद शाह साहब, आप ये कैसे देख रहे हैं कि कल तक खुद हुकूमतों में थे, तो आज वही जमातें, मतलब जिसमें मैं पीपल्स पार्टी का बिलखसूस अगर मैं नाम लूँ, जमात इस्लामी का अगर मैं नाम लूँ, जमात इस्लामी खैर हुकूमत का हिस्सा तो नहीं रही, मगर जो इनकी तरफ से भी जो है आवाज़ बुलंद की जा रही है, जो कि एक जायज़ डिमांड है, मगर पीपल्स पार्टी जो कल तक खुद हुकूमत का हिस्सा थी, आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम मामले को? बड़ा अच्छा और तवील सवाल किया आपने। इस ज़िमन में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो हालात हैं बिलखसूस बिजली के बिल के हवाले से, ये तो इंतहाई तकलीफ़ दे हैं और आवाम के लिए एक अज़ाब है। आवाम परेशान हो गई है। जो दरमियाना तबका है वो तो बुरी तरह पिस रहा है, और बिजली का बिल भरने से कासिर है। बड़ी मुश्किल से वो या तो आटा दाल लाए घर का, या बिजली का बिल भरे, और भारी भारी बिल आ रहे हैं। अच्छा, निगरां हुकूमत जो है वो निगरानी करने आई है, उसके पास इतनी सख्ती नहीं है, ना इतनी ताकत है कि वो बिजली के बिल ये कम करा सके या टैक्स हटा सके इस पे से। अगर वो टैक्स हटाएगी भी तो किसी और जगह लगा देगी, पेट्रोल महंगा कर देंगे, कोई और चीज़ महंगी। इनको तो लगाना है, कोई IMF से माहदे हुए हैं। अब IMF से माहदे किए थे, इससे पहले भी हुकूमतों ने किए, अभी भी किए। उन हुकूमतों ने भी किए जिन्होंने ये कहा कि हम IMF से कभी मर जाएंगे, माहदे नहीं करेंगे, उन्होंने भी किए। मौजूदा हुकूमत ने भी किया, PDM ने। अब रहा सवाल इस वक्त की ये जो पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियां मैदान में, भाई ये आगे आने वाला इलेक्शन में वो अपनी कारकर्दगी आवाम के लिए रोड पे खड़े होकर निकल रहे हैं, या महंगाई के लिए निकल रहे हैं। आवाम की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, तो आवाम को ये पता नहीं कि भाई कल तक आप थे हुकूमत में तो महंगाई तो आपने भी करके गए। आप उनको ये बताएं कि हमने क्यों महंगाई की थी, हमने IMF से क्यों माहदा किया था, आप उनको बताएं। अगर आवाम आपको इसके बावजूद वोट दे दें तो ये आवाम की मर्जी। मगर बहरहाल आप भी इसमें महंगाई में बराबर के भरपूर शरीक हैं, बल्कि शिरकत है, शराकतदारी है आपकी। तो इस तरीके से ये बिल आवाम के महंगे आ रहे हैं। अब ये बिल में टैक्स कम कर सकती है हुकूमत, प्रेशर जो हड़तालें चल रही हैं इसके ऊपर ये कर सकती है, मगर कहीं और महंगी हो जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म साहब ने 48 घंटे के अंदर कहा है कि हम इसमें तो ये कुछ करेंगे, मगर बस टैक्स कम होंगे तो आपका बिल ऑटोमेटिक आवाम का कम हो जाएगा। जी हाँ। मगर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि बिल नहीं भरो, एक सियासी अनासिर जो हुकूमत से निकाले हुए हैं, या मायूस सियासी अनासिर जो मुल्क के मुखालिफ हैं, वो मुल्क में एक सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को। सिविल नाफरमानी में ये होता है, ना कोई बिल भरो, ना बिजली का बिल भरो, ना पानी का बिल भरो, ना गैस का बिल भरो, बस हम फाड़ दिए बिल, हम कुछ भी नहीं कहीं देंगे, ना टैक्स देंगे। ये होती है सिविल नाफरमानी। ये जब होती है जब मुल्क ख़त्म होने पे होता है ना, बिल्कुल मुल्क दिवालिया हो जाता है, मुल्क तबाही पे आता है, आवाम रोडों पे निकल जाती है, रोडों से उठती नहीं है महंगाई के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी सूरत नहीं है, हाल नहीं है, और ना आवाम कोई ऐसा लीडर है जो आवाम को महंगाई के चक्कर में रोड पे निकाल ले। क्योंकि आवाम महंगाई के लिए नहीं निकलेगी, अपनी मजबूरी के लिए नहीं निकलेगी रोड पे, ना कोई लीडर निकाल रहा। तो आप निकल आए खुद ही रोड पे, मगर लीडर निकालता है। हाँ, अब इमरान खान के लिए मरेगी, पीपल्स पार्टी के लिए मरेगी, नून लीग के कायद का इस्तकबाल होगा। यही आवाम जो महंगाई में पिस रही है। अभी नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया, आप देखिएगा कितना बड़ा इस्तकबाल हो रहा होगा।
यही महंगाई में जो पिसी हुई आवाम है। जी तो हाँ। हमारी आवाम भी पाकिस्तान की जैसी आवाम है, ऐसे यहाँ के हुक्मरां मुसल्लत किए गए। तो ये तहरीक जो है इस तरह की चलेगी, मगर आवाम कोई खातिर ख्वाह महंगाई पर एहतजाज नहीं कर पाएगी आवाम। अच्छा जावेद साहब, यहाँ एक और मसला जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, दूध डेयरी फार्मर एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी जो है दूध की कीमतों में इजाफे के ऐलान का मुतालबा कर दिया है, और उनका कहना ये है कि पूरे पाकिस्तान में दूध की सप्लाई रोक दी जाएगी, और वो भी ये कहते हैं भाई 20 से 30 रुपए इजाफा किया जाए महंगाई के तनासुब के हवाले से। तो अभी इस वक्त कराची में 220 रुपए से लेके 230 रुपए लीटर तक दूध दस्तयाब है अभी। तो अगर ये 20-30 रुपए बढ़ते हैं तो 250 रुपए से भी ऊपर लीटर का मामला चला जाएगा। ये आप कैसे देख रहे हैं? हर चीज़ की एक माफिया, एक एसोसिएशन बन गई है जो बाकायदा तौर पर हुकूमत को ब्लैकमेल करती है। यानी चाहे महंगाई उस हद तक हुई हो या नहीं हुई हो, ये हमारे यहाँ जो है ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और जो इस किस्म की माफिया जो हर जगह की एसोसिएशन के नाम पे जो एक मतलब माफिया बन गई है हमारे यहाँ, हर तरह की मतलब अगर आप इस वक्त देखना चाहो वो ब्लैकमेल करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये आप ये कैसे देख रहे हैं? ये मामला ये कहाँ ये चीज़ें पाकिस्तान में आखिर कौन सी हुकूमत आएगी? ये इमरान खान साहब का दौर था तो उस वक्त भी इस तरह के लोग निकलते थे, सर उठाते थे और ये इस तरह की ब्लैकमेलिंगें होती थी। नवाज शरीफ साहब का दौर था, उस वक्त भी होती थी, जरदारी साहब। तो मतलब ये फिर कौन सा लीडर ऐसा आएगा जो इन चीज़ों को देखेगा? असल में ये जो एसोसिएशन ये बनती इसलिए है कि अपनी जो तंजीम हो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो काम कर रही हैं वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आवाम के लिए नहीं बनती। तो ये हड़ताल कर देते हैं, ये कमिश्नर के अंडर में होती है। कमिश्नर को इस पे एक्शन सख्त एक्शन लेने चाहिए। जो भी हुकूमत हो उसकी जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो ब्यूरोक्रेट होता है कमिश्नर लेवल का, वो इनको दूध डेयरी वालों को कंट्रोल करता है, इनके रेट मुकर्रर करता है, ये प्रेशर डालते हैं, वो उस पर पाबंदियाँ लगाता है, वो सख्तियाँ। इसका या तो कोई ऐसा मुतबादिल निज़ाम लाया जाए जो इनकी ये हट दर्मी ख़त्म हो और इस पर ब्लैक मेलिंग ख़त्म हो। अदरवाइज तो ये इस तरह के बयान देते रहते हैं, माजी में भी इन्होंने ये किया, ये बढ़ते रहते हैं, इनके रेट बढ़ते रहते हैं और कोई इसको कंट्रोल करने में कमिश्नर भी नाकाम रहे हैं। ये वो मैं तो समझूंगा निगरान हुकूमत को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, इनके खिलाफ कम अज़ कम। ये जो दूध के जो डेयरी वाला है, ये मार्केट से कितने में आता है, वहाँ से कितने में निकलता है, फिर उसके बाद ट्रक का जो उनका खर्चे होते हैं वो सब लगाते हैं, इनको बिठा के इनसे बात की जाए। अदरवाइज़ इसका कोई ऐसा मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए कि जो इन पर इनके ज़ख्म पहुँचे, इनके मफादात को, तो फिर ये नीचे आएंगे। वरना ये ब्लैक मेलिंग वाला हर जो है दूध वाला इसी तरह ब्लैकमेल करेगा हुकूमत को, और ये अच्छी चीज़ नहीं है, आवाम के लिए इंतहाई नुकसानदेह। आवाम को तो पीस रहेंगे। तो आवाम की जो उम्मीद होती है वो सियासी रहनुमा होता है, सियासी कोई पार्टी इस पर बोलती नहीं है। ये कमिश्नर को अगर वो बोलता भी है, कमिश्नर की तरफ से कोई प्रेशर भी बढ़ता है, तो उसके बाद वो पाकिस्तान में करप्शन भी तो आम है ना, तो इस हवाले से कुछ वो ले दे के मामला कर देते हैं। तो कमिश्नर के जो निचले एहलकार होते हैं उनको वो मुतमईन कर लेते हैं, तो फिर वो रिपोर्ट है। मैं समझता हूँ गवर्नर सिंध को या पूरे पाकिस्तान में जो भी इसको डील करने वाले इनको एक्शन लेने चाहिए। दूध वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। इतना पोल्ट्री वाले हैं, पोल्ट्री एसोसिएशन ये सब जितने 800 रुपए किलो इस वक्त चिकन का गोश्त 800 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। ये तो एक सब महंगाई है ना, ये उसी में आते हैं। आप उनसे पूछेंगे भाई पेट्रोल महंगा हो गया जनाब, गाड़ियों का किराया, ये वो, एक पूरी दास्तान सुना देंगे आपको वो। तो इसका हल निकालने वाले यही लोग हैं, कमिश्नर है, वजीर है मुताल्लिका या हुकूमत है। तो मैं तो कहूँगा निगरान हुकूमत है, इनको ये चाहिए इस पर एक्शन ले और फौरी तौर पे इस पर एक्शन ले। अब यहाँ तो ये निगरान हुकूमत पे इतने इल्ज़ाम लगे, महंगाई आई, वो शमशाद अख्तर जो आई हैं वो उन्होंने कहा मैं तो खुद ही इस्तीफ़ा दे रही हूँ। भाई ये क्या सूरत हाल आ गई? भाई आपको पता है मुल्क के हालात से, आप एक अरसे गवर्नर स्टेट बैंक में रही हैं, आप उसमें आपको तमाम मालूमात का है। तो आपने इख्तियार में आई क्यों थी जब आपका नॉमिनेट किया? जब आई है तो इससे नंबर आजमा हो, इसको अच्छा रास्ता निकाले आवाम की सहूलत के लिए कि आवाम आपको याद करें। याद है मिराज खालिद की निगरान हुकूमत आई थी तो उस मिराज खालिद ने आज तक आवाम याद करती है, इतनी अच्छी हुकूमत थी उनकी, उन्होंने भी इलेक्शन कराए थे। बहरहाल शरीफ तरीन आदमी थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे वो।
تو انہوں نے بھی ایسے کنٹرول کیا. یہ کاکڑ صاحب کو بھی, انور الحق کاکڑ, ان کو بھی کرنا چاہیے. وہ ٹیچر بھی رہے ہیں, ان کو ایکشن لیں. جتنے دن یہ رہے اقتدار جی میں ہاں, اپنے یہ تمام معاملات کو تو یہ وزراء ایڈریس کو کر سکتے یہ ہیں. ایڈریس کر سکتے ہیں. ان پہ ایکشن لیں, یہ سخت طریقے ایکشن لیں. آپ کے ساتھ پاکستان کے ادارے ہیں, آرمی ہے, رینجرس ہے, تب جہاں بھی ایسا کوئی سختی کرتا ہے کریک ڈاؤن کریں وہاں سختی سے. پورے ان کے جو پولٹری فارم یا ڈیری فارم جو بھی ان پہ قبضہ کر لے حکومت, بولے کہ بھائی اس پہ ہم قابو پاتے ہیں, کہ ورنہ ان کو ہٹ درمی کرنے کی اجازت نہ دی جائے. جو اگر یہ کرتے ہیں تو انتظامیہ اپنے لوگ وہاں بٹھا دے جاتے ہیں. اس پہ کچھ نہ ایکشن لینا پڑے گا, ورنہ عوام کو اسی طرح پیستے رہیں گے. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین, آپ سے اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے, ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.